लास्ट क्लास में हम एचसी वर्मा की एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, तो काफी लोगों ने उसको लाइक किया और काफी लोगों ने उसको शेयर किया। तो मुझे लगा कि इस पे और वीडियोस बनाना चाहिए। पहले भी मैंने सोचा था कि एचसी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कराने, ताकि जो बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ में जेई की तरफ, एचसी वर्मा की तरफ अगर देख लें, एचसी वर्मा अगर कर लेते हैं तो एटलीस्ट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका हो जाएगा और मेंस भी काफी हद तक हो जाएगा अगर हम एचसी वर्मा कंप्लीट कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा था कि एचसी वर्मा पर वीडियोस बनाएंगे, एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस देंगे। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी एक फ्लाई और कार वाली प्रॉब्लम, ठीक है, और काइनेमेटिक्स की थी वो। और आज भी हम डिस्कस करने वाले एक नई प्रॉब्लम विच इज आल्सो फ्रॉम द काइनेमेटिक्स एंड इट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द काइनेमेटिक्स। रेस्ट एंड मोशन नाम का जो चैप्टर है इसमें एचसी वर्मा में, चैप्टर 3, उसकी एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम में है क्या, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इस प्रॉब्लम में ये है कि एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट हमें पता नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, दिस इज नॉट द फिक्स्ड लेंथ। जरूरी नहीं है कि इतनी है, देयर इज डॉटेड लाइन। डॉटेड का मतलब बिल्डिंग की हाइट जो है इट इज टॉल इनफ, ठीक है। और एक पर्सन है जो यहाँ पर बैठा हुआ है टॉप पर, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर है। अब वो क्या कर रहा है, बॉल्स को गिरा रहा है, ठीक है, उसके हाथ में बॉल्स हैं, बॉल्स रखी हुई है, तो वो बॉल्स को गिरा रहा है, ठीक है। और बॉल्स में बोला गया है हमें कि हर सेकंड के इंटरवल पर वो एक बॉल को ड्रॉप कर देता है, ठीक है, हर सेकंड के इंटरवल में, यानी कि हर एक सेकंड के बाद वो एक बॉल को ड्रॉप कर लेता है। तो हमें बोला हुआ है कि वो जो हमारी थर्ड बॉल है, फोर्थ बॉल और फिफ्थ बॉल की पोजीशन बताओ। थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल और फिफ्थ बॉल की पोजीशन बताओ सच दैट कि वो सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहा हो उस टाइम पर, है ना। हमें क्या निकालना है कि सिक्स्थ बॉल जब वो गिराने वाला होगा, ठीक है, सिक्स्थ बॉल, तब हमारी थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल और फिफ्थ बॉल कहां पर होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? सो क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो आप इसको थोड़ा सा पॉज करो, एक बार खुद से सोचो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है। एक बार खुद से सोचो कि क्या कर सकते हैं हम। हमें क्या निकालना है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बॉल की पोजीशन निकालना है जब सिक्स्थ बॉल उसके हाथ में होगी और हर एक सेकंड के बाद वो एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो 0 सेकंड पे वो फर्स्ट बॉल को ड्रॉप करता है, फर्स्ट सेकंड पे वो सेकंड बॉल को ड्रॉप करता है, सेकंड सेकंड पे वो थर्ड बॉल को ड्रॉप करता है। तो ऐसे करते करते जब वो सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहा होगा तो उसकी थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल और फिफ्थ बॉल कहां पर होगी, इसको सोचो एक बार और इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व, काफी लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया होगा और काफी लोग बीच में अटक गए होंगे, ठीक है। सो अगर आपने पूरा सॉल्व भी कर लिया तब भी सॉल्यूशन को देख लो, भले ही थोड़ी स्पीड तेज करके देख लो, है ना, शायद आपको कुछ डिफरेंट वे मिल जाए सोचने का, है ना। सो हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बोला था कि सिक्स्थ बॉल जब वो नीचे गिराने के लिए रेडी है, ठीक है, जब वो सिक्स्थ बॉल को छोड़ रहा है, ठीक है, तब हमारी थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल और फिफ्थ बॉल कहां पर होगी, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अगर मैं कहूं सिक्स्थ बॉल के पास कितना टाइम मिल गया सिक्स्थ बॉल को नीचे गिरने के लिए, सिक्स्थ बॉल को कितना टाइम मिल गया नीचे गिरने के लिए, हाँ, सिक्स्थ बॉल, क्योंकि सिक्स्थ बॉल को जस्ट वो छोड़ ही रहा है ना, रिलीज ही करने वाला है ना, तो सिक्स्थ बॉल को कितना सेकंड मिल गया, 0 सेकंड, कोई टाइम नहीं मिला इसको गिरने का, है ना। और फिफ्थ बॉल जो गिराई थी इसने, ठीक है, फिफ्थ बॉल जो इसने पहले गिराई थी सिक्स्थ बॉल के पहले, ठीक है, और सिक्स्थ बॉल के पहले गिराई थी और कितना पहले गिराई थी, 1 सेकंड पहले गिराई थी ना, ठीक है। तो फिफ्थ बॉल को कितना टाइम मिल गया नीचे गिरने के लिए, सो फिफ्थ बॉल 1 सेकंड तक ट्रेवल कर चुकी होगी। फिफ्थ बॉल कितना ट्रेवल कर चुकी होगी, 1 सेकंड तक ट्रेवल कर चुकी होगी। फिफ्थ बॉल को कितना टाइम मिल गया, 1 सेकंड, ठीक है। ऐसे ही आपका फोर्थ बॉल जो है, फोर्थ बॉल कितने सेकंड पहले इसने गिराई होगी, क्योंकि एक एक सेकंड के इंटरवल में गिरा रहा है ना हमारा जो पर्सन है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फोर्थ बॉल उसने दो, मतलब पहले फोर्थ गिराई होगी, फिर सिक्स्थ ना, और सिक्स्थ गिराई है तब कोई टाइम नहीं मिला उसको, फिफ्थ गिराई तो उसको फिफ्थ जो है 1 सेकंड पहले गिराई थी, तो फोर्थ 2 सेकंड पहले गिराई होगी, ठीक है। फोर्थ बॉल उसने 2 सेकंड पहले गिराई होगी। ऐसे थर्ड बॉल की बात करें, थर्ड बॉल उसने
3 सेकंड पहले गिराई होगी, और फोर्थ बॉल थर्ड के बाद हमारा सेकंड बॉल जो है, सेकंड बॉल उसने 4 सेकंड पहले गिराई होगी, ठीक है। और फर्स्ट बॉल जो है उसने, पहली बॉल जो है उसने 5 सेकंड पहले गिराई होगी, ठीक है, 5 सेकंड पहले। ये कैसे समझ सकते हैं 5 सेकंड पहले? सोचो, देखो हमारी जो उसमें पहली बॉल है, पहली बॉल उसने गिराई, ठीक है, तो पहली बॉल गिराएगा वो, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी गिराएगा, ठीक है, पहली गिराएगा, फिर उसके बाद दूसरी गिराएगा, फिर तीसरी गिराएगा, चौथी गिराएगा, पांचवी गिराएगा। सो जब वो छठी गिराने वाला होगा, 6th बॉल जब वो रिलीज करने वाला होगा, तब टाइम इक्वल टू कितना होगा? 0 सेकेंड। उसको कोई टाइम नहीं मिला ना ट्रेवल करने के लिए, तो उस टाइम तक हमारी 5th बॉल को मिल जाएगा 1 सेकेंड, 4th बॉल को मिल जाएगा 2 सेकेंड, थर्ड बॉल को मिल जाएगा 3 सेकेंड, सेकेंड बॉल को मिल जाएगा 4 सेकेंड, और फर्स्ट बॉल को मिल जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। सो कई स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होते हैं कि 6th बॉल जब वो रिलीज कर रहा होगा तो टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट बॉल को 0 सेकेंड पे गिरा रहा है ना, पहली बॉल को वो 0 सेकेंड पे गिरा रहा है, ठीक है, पहली बॉल को 0 सेकेंड पे गिरा रहा है ना। ये कौन सा टाइम है? ये टाइम जो उसको मिल चुका है ना, टाइम जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम द बॉल विल गेट, ठीक है, टाइम फॉर विच बॉल विल ट्रेवल, ठीक है, बॉल जो है वो ट्रेवल करेगी, ये वो वाला टाइम है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट टाइम की बात करें तो एब्सोल्यूट टाइम यानी कि ये वाली बॉल जो है, फर्स्ट वाली बॉल किस सेकंड पे गिराई होगी? उसने 0th सेकंड पे गिराई होगी, 0th सेकंड। जब टाइम इक्वल टू 0 सेकंड हो रहा होगा तब उसने ये वाली बॉल गिराई होगी। सेकंड बॉल उसने कब गिराई होगी? टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे गिराई होगी, ठीक है, 1 सेकंड बाद गिरा रहे हैं ना। थर्ड बॉल उसने कब गिराई होगी? टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे गिराई होगी। फोर्थ बॉल उसने कब गिराई होगी? टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पे। फिफ्थ बॉल उसने कब गिराई होगी? ठीक है, फिफ्थ बॉल उसने कब गिराई होगी? टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे। सिक्स्थ बॉल उसने कब गिराई होगी, मतलब सिक्स्थ बॉल वो कब गिराने वाला होगा? टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पे। 5 सेकंड पे वो सिक्स्थ बॉल को, फिफ्थ सेकंड पे टाइम इक्वल टू फिफ्थ टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे वो फिफ्थ बॉल को गिराने वाला होगा। और इतना टाइम मिल जाता है इन बॉल्स को, ठीक है। सो हमारी थर्ड बॉल को कितना टाइम मिल गया? 3 सेकंड। फोर्थ बॉल को कितना टाइम मिल गया? 2 सेकंड। फिफ्थ बॉल को कितना टाइम मिल गया? 1 सेकंड। सो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप इनकी वजह से इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो निकाल सकते हो। यू नो हमारा s इक्वल टू क्या होता है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर होता है। क्लियर है? ut इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। लेट्स से मैं इस वाली डायरेक्शन को क्या कर रहा हूं? पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो इस नीचे वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं। दैट्स व्हाई इस डायरेक्शन में तो ये वाली लाइन जो है ये क्या है? जीरो हो गया आपका, है ना। ये s इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करी होगी। लेट्स से हम थर्ड बॉल का निकाल रहे हैं, s थर्ड, ठीक है, s थर्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है थर्ड बॉल की? क्योंकि उनको जस्ट रिलीज करा गया है, सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। टाइम कितना मिल गया थर्ड बॉल को? थर्ड बॉल को टाइम मिल गया है 3 सेकेंड, ठीक है। और हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू योर 9.8 और प्लस कर लेंगे क्योंकि मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक है। 9.8। टाइम कितना मिल गया थर्ड बॉल को? टाइम मिल गया थर्ड बॉल को ट्रेवल करने के लिए 3 सेकेंड, इतना मिल जाएगा। सो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपकी फोर्थ बॉल को कितना टाइम मिल गया? फोर्थ में भी ये SUT, ये तो फोर्थ बॉल को कितना टाइम मिल गया था? 2 सेकेंड, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपका S फिफ्थ आ जाएगा, S फिफ्थ इक्वल टू 0 इंटू 2 इंटू प्लस हाफ ऑफ 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू योर आ जाएगा 4.9 मीटर, ठीक है। 4.9 मीटर ट्रेवल कर लेगी। ये आपका आ जाएगा 2 से 2 बढ़ जाएगा, 9.8 टाइम्स 2 कितना होता है? 19.6 हो जाएगा ना, 19.6 मीटर। और ये वाला आप निकाल लोगे
9.8 डिवाइडेड बाय 2 4.9 4.9 इंटू 9 4.9 इंटू 9 9 9 81 8 9 4 36 और 36 और 9 4 36 और ये 34 so 44.1 मीटर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 44.1 मीटर। क्लियर है? सो ये हमारे पास आ जाता है 44.1 मीटर। ठीक है, सो इतना ट्रेवल कर लेगा। अच्छा, लेकिन ये तो मतलब देखा जाए ये तो सोचना थोड़ा सा सिंपल हो गया ना, लेकिन अगर मैं कहूं कि जब मैं 100th बॉल को गिरा रहा हूँ, जब मैं 100वीं बॉल जो 100th बॉल है उसको गिरा रहा हूँ, तब मुझे थर्ड बॉल का बताओ, थर्ड बॉल ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा। ठीक है, 100 अब ये थोड़ी ना बनाने के लिए बैठोगे आप। ठीक है, अगर जब मैं बोलूं कि जो 100 वाली जो 100 बॉल है उसको मैं गिरा रहा हूं और मैं आपसे कहूं कि थर्ड बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती होगी, तब बताओ। तो ये बनाना थोड़ी ना बैठोगे। तो रिलेशनशिप देखो ना। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है हमेशा यहां पर ये हो रहा है कि 6 plus 0 is 6, 5 plus 1 is 6, 4 plus 2 is 6, 3 plus 3 is 6, 2 plus 4 is 6, 1 plus 5 is 6। ठीक है, सो इनका हमेशा सम जो रह रहा है ना वो 6 रह रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर मैं कहूं, जब लेट्स से हम जनरल ड्राइव कर लेते हैं, nth बॉल का ड्राइव कर लेते हैं कि जब हमारी ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट जो है वो इनफ है, इट इज मोर देन इनफ। ऐसा नहीं है कि ये जो है बॉल जो है बॉल गिर सकती है जितना गिराना चाहो, लेट्स से इनफ है हाइट। ठीक है, और मैं कह रहा हूं nth बॉल यहां पर है। अगर nth बॉल यहां पर है और मैं कहता हूं आपसे कि mth बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है ना वो बताओ हमें। ठीक है, nth बॉल टॉप पर है और mth बॉल का डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूं आपसे, mth बॉल ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करनी है। सो nth बॉल जो है, nth बॉल को कितना टाइम मिल गया? 0 सेकेंड। वही चीज है ना, जो हमारी यहां पर n-1th बॉल होगी उसको कितना मिल जाएगा? 1 सेकेंड। तो हमारी जो mth बॉल है उसको कितना मिल जाएगा? सिंपल है ना, उसको n-m सेकेंड मिल जाएगा ना, n-m सेकेंड मिल जाएगा। कैसे? हेयर n जो है वो ग्रेटर देन n है। जैसे यहां से समझ सकते हो, जब 6th बॉल को गिरा रहे थे, 6th बॉल को 0 सेकेंड मिला, 5th बॉल को 1 सेकेंड मिला, तो एक को क्या लिख सकते हो आप? 6 - 5 लिख सकते हो ना। ठीक है, और फोर्थ बॉल को 2 सेकेंड मिला, इसको क्या लिख सकते हो? 6 - 4 लिख सकते हो। तो ये आपका m हो रहा है और ये आपका n है, तो हमेशा n-m लिख सकते हो आप। ठीक है, यहां पे भी आप बोल सकते हो 6 - 3, 4 सेकेंड को आप बोल सकते हो कि 6 - ये 2 है ना, ये आपका m है यहां पर, और ये आपका 6 जो है वो n है। सो हमेशा आप बोल सकते हो n-m सेकेंड मिल जाता है। ठीक है, सो mth बॉल को कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कितना ट्रेवल कर लेगी हमारी जो mth बॉल है वो कर लेगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। ठीक है, क्लियर है? और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई mth बॉल की भी। ठीक है, सो यहां पर क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा और यहां टाइम की वैल्यू आ जाएगी n-m प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा 9.8 इंटू n-m का होल स्क्वायर, which can be written as half of यानी कि 4.9 times n-m का होल स्क्वायर, which can be seen from this। ठीक है, जब थर्ड बॉल का निकालना था तो 6 - 3 डालोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। 6 - 3 4.9 इंटू 6 - 3 हो जाएगा ना, वही तो लिखा हुआ है। और जब फोर्थ बॉल का निकालोगे तो 6 - 4 आ जाएगा। सो 4.9 इंटू 6 - 4 इज 2 का स्क्वायर। ऐसे फिफ्थ बॉल का निकालोगे 6 - 5 यानी कि 1 आ जाएगा, सो 1 का स्क्वायर। सो दिस इज क्लियर। सो ये हमारा जनरल है, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, मान लो आपसे 1000 बॉल्स हैं, ठीक है, और आपको बोला जाए कि जब हम 998 बॉल को हम गिरा रहे हैं, ठीक है, 998 जो बॉल है उसको गिरा रहे हैं, और हमें बताओ कि हमारी फिफ्थ बॉल कहां पर होगी। तो जब हम 998 बॉल को गिरा रहे हैं तो 998 - 5 इतना टाइम उसको मिल जाएगा और इतना वो ट्रेवल कर जाएगी। सो दिस इज क्लियर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको
लाइक कर दो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको एचसी वर्मा के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा सबकी वीडियोस बनाने की, ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके। बट अभी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, जहां बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, जहां पर थिंकिंग स्किल्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जिसको अच्छे मतलब डिफरेंट वेज से करा जाता है, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ शुरू में। तो ये है, फिर आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा किस तरीके से हमें पूरी की पूरी एचसी वर्मा को सॉल्व करना है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में फीस पे नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।